हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो आज के सेशन में हम लोग बायोलॉजी से इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर है, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप सेशन में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, पहला प्रश्न है और काफ़ी ईजी है, ये सभी जानते हैं। बेरी बेरी विटामिन किस कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। देखिए, बेरी बेरी में अगर हम बात करेंगे तो बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होने वाला एक रोग है ना। ये कारण है विटामिन B1 की कमी से जो होता है। और विटामिन B1 के जो स्रोत है ना, वह आपको फल है, चावल है, अंडा है, मांस है, सोयाबीन है, अंकुरन अनाज में इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम एग्जाम में पूछा गया है, जिसका नाम क्या है? थायमिन। विटामिन ए की बात करेंगे तो विटामिन ए का नाम है रेटिनोल, और इसका अनुसूत्र है C2OH 2QOH, है ना। यह गाजर, हरी पत्तीदार सब्जी, पपीता, पंखा और आम फल इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाली जो बीमारी है उसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, यानी रतौंधी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इस बीमारी में व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। प्रश्न पूछा है और अनुसूत्र है C6H8O6, है ना। ये विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसे खट्टे रसदार फल, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला जो है, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। गर्म करने पर यह विटामिन नष्ट हो जाता है। कौन? विटामिन सी। ठीक है, विटामिन B12 रासायनिक नाम इसका है साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, और इसमें जो कोबाल्ट है, CO है, धातु पाया जाता है। आरबीसी के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, यह मांस, कलेजी, दूध इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से शरीर में ब्लड की कमी होती है, विटामिन B12 की कमी से। ठीक है ना। वर्षा के जल और समुद्र के जल में विटामिन B12 पाया जाता है। तो वर्षा के जल और समुद्र के जल में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 है, मेढक में दांत होते हैं। तो मेढक में जो दांत होते हैं ना, वह आपका होते हैं होमोडोंट, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में स्टार्च से संबंधित, स्टार्च से क्या संबंधित है? तो स्टार्च से जो संबंधित है वह ग्लूकोज है ना। स्टार्च से संबंधित ग्लूकोज है। ग्लूकोज का रासायनिक नाम प्रश्न पूछा गया है C6H12O6। ठीक है ना। देख लीजिए, यहाँ से ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाएंगे तो माल्टोज बनेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को बनाएंगे तो सुक्रोज बनेगा, और ग्लूकोज और ग्लिस्टोज को बनाएंगे तो लैक्टोज बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र है CH2O का होल 2 होता है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैल्शियम ऊर्जा मिलती है। दांत का शिखर बना होता है। तो दांत का जो शिखर बना होता है ना, वो किससे बना होता है? तो होता है डेंटाइन से बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन C के कारण जो है वह स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, और स्कर्वी का जो रासायनिक नाम है वह है C6H8O6। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है पेप्सिन होता है। तो पेप्सिन होता है हार्मोन में, एंजाइम में, विटामिन में या पोषक तत्व में? तो पेप्सिन जो होता है वह एंजाइम में होता है। ठीक है ना, पेप्सी के एंजाइम है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए, यहाँ पे पूछा गया ग्लूकोज का ग्लाइकोज में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका जो संग्रहण होता है ना, वह यकृत एंड पीसिया में होता है। तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। देखिए, यकृत सबसे बड़ा जो है ना एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बहिष्कृति ग्रंथ है, और लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग होता है। लीवर में पीत रस का निर्माण यही करता है। लीवर की बात करेंगे तो ये एक विषैले पदार्थ है, विषहीन बनता है। इनमें यूरिया का निर्माण होता है, ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है। इसमें कुछ विटामिन संचित होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के का निर्माण करता है। इलीही में शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है वह कौन सा तत्व है जो कि दंत इनिमेल को कठोर बनाता है? तो वह जो तत्व है वह फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो है कठोर बनाता है। फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरिसिस नामक रोग होता है ना। कैल्शियम, दांत में कैल्शियम फॉस्फेट 85% है ना, और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत और हड्डी कैल्शियम की मात्रा में अधिक होती है, और आयोजिन लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। इसकी कमी से घेघा रोग हो जाता है ना। सोडियम पेशियों में संकुचन में सहायक होता है। तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका आवेश का संचयन करता है, और यह रक्तदाब को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है पीत का मुख्य कार्य है वह क्या है? तो पीत का जो मुख्य कार्य है, मुख्य जो पर्पस है
वह है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है जनन क्षमता में कमी होती है। जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ई की कमी से। ठीक है ना। तो विटामिन ई की कमी से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष और महिला में जनन क्षमता की कमी विटामिन ई की कमी से कारण होती है। और पानी में जो घुलनशील विटामिन है बी सी है, और वसा में घुलनशील एरिक यानी ए डी सी, ए डी है ना, ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ई के, ये क्या है, वसा में घुलनशील है और पानी में घुलनशील है, बी और सी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन की खोज किसने किया? तो फंक ने किया है। डीएनए में होते हैं, तो डीएनए में क्या होते हैं? डीएनए में होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? तो वो जो है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। नेक्स्ट प्रश्न है यकृत द्वारा बनाया गया पीत पित्ताशय गैल ब्लेडर में किससे द्वारा पहुंचाता है? ठीक है। तो वो पहुंचता है किससे द्वारा? देखिए, पहला है हिपैटी गॉलब्स, दूसरा ऑप्शन है हिपैटी प्रीक्रोटिक डक, और तीसरा है सिस्टक डक। तो जो सिस्टक डक है ऑप्शन नंबर सी, इसी के द्वारा तीन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लीवर द्वारा जो बनाया गया पीत है ना पित्ताशय में, सिस्टक डक के द्वारा पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेक्राइड है? तो डाइसेक्राइड माल्टोज है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? तो ये जो कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है वह होता है स्ट्राइडियोल को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन मिल्क प्रोटीन है? तो यह है आपका केसिन को दूध प्रोटीन कहा जाता है, और दूध का रंग उजला केसिन तथा पीला जो होता है वो केरोटीन के कारण होता है। लैक्टोज यह छोटा आंत में स्रावित होता है। ठीक है। लैक्टोज को ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में परिवर्तन करता है। केसिन दूध में पाया जाने वाला केसिन प्रोटीन को कैल्शियम कैसीटिन में बदलता है। एडल्ट मनुष्य में रेनिन एंजाइम की कमी होती है जिसके कारण दूध पचाने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स अमीनो अम्ल निम्नीकरण होता है? तो ये जो होता है वो आपको छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो विटामिन जो है डी, उसको हार्मोन भी कहा जाता है। मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है। मानव मूत्र में विटामिन कौन पाया जाता है? डी। और मछली की लीवर में, यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है। रेनिन का स्रवण करने का अंग है, तो रेनिन का स्रवण करने का अंग अमाशय है, स्टोमेच है। रेनिन का सेक्रेशन स्टोमेच अमाशय द्वारा होता है ना। मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है। ठीक है। इसमें यूरिया बनता है। किडनी के फंक्शनल यूनिट इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। मनुष्य के शरीर में, नेक्स्ट प्रश्न है 21, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंग यानी वेस्टिकल ऑर्गन का समूह है। ठीक है। पहला है कृमि रूप में प्रेसेसिका ओलिक्रेन प्रबंध रोम तथा कालिलिया। दूसरा है बोधि दंत स्तन ग्रंथिया पटेला तथा कॉक्सिवेउन। और ऑप्शन सी है निमेषक पटल कृमि रूप में परिशेषिका करण पेशिया कॉक्सी अस्थि, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुनरुद्भवन यानी रीजेनरेशन है ना, मिलता है, ये किस में मिलता है? ये मिलता है प्लेनेरिया में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समवर्ती अंग है, तो समवर्ती अंग किसको बोलते हैं? समवर्ती अंग जो है वो चमगादड़ के पंख व तितली के पंख है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी हार्मोनल बीमारी है? तो कौन सा जो हार्मोनल है वो बीमारी है, तो जो है ना आपको हार्मोनल बीमारी वह है ऑप्शन नंबर बी घेगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी घेगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए हार्मोन की कमी से घेगा रोग होता है। ठीक है। थायराइड ग्लैंड से प्रभावित थायरोक्सिन हार्मोन कमी में घेगा रोग होता है। सर्दी जुकाम वायरल डिजीज है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है डार्वी
डार्विनिज्म है। डार्विनिज्म क्या है? तो एक प्राकृतिक चयन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो तथा दूसरा को कोई लाभ न हो तो वह कहलाता है कोमेंसलिज्म। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, भूमि अपरदन को रोकथाम संभव है। तो भूमि अपरदन को रोकथाम संभव है पुनः वन रोपण करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, डार्विन का सिद्धांत था। तो डार्विन का सिद्धांत था वो प्राकृतिक चयन हुआ था, यानी नेचुरल सिलेक्शन था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्राकृतिक चयन, इसी में है एक एक्सप्लेनेशन। और जो नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। योग्यता के उत्तरजीवित, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, दोनों एक ही सिद्धांत है। आर्कियोप्टस किनका संयोजक है? तो यह जो है आपका सरीसृप व पक्षियों का। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण की क्रिया को क्या उत्पन्न होता है? तो वह होता है ओजोन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वन पारिस्थितिक तंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हरे पौधे होते हैं। तो हरे पौधे होते उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवों तथा वातावरण के पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवों तथा वातावरण के पारिस्थितिक संबंधों को अध्ययन को, स्टडी को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन का कारण है। तो वह कारण है क्रोमोसोम में परिवर्तन, साथ ही साथ जीन में परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, पेलियोनोटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो जीवाश्मों को अध्ययन को ही बोलते हैं पेलियोनोटोलॉजी। नेक्स्ट है, जीवाश्मों के अध्ययन को पेलियोनोटोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? तो वह है मीसोजोइक काल को। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है? तो वह हुई है प्री कैम्ब्रियन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे। तो वह कौन थे? क्रोमैग्नोन मानव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई है? तो यह प्लायोसिन युग में हुआ है। ठीक है, प्लायोसिन युग में मानव की उत्पत्ति हुई है। और यह जो युग है वह सीनोजोइक एरा के प्लायोसिन युग 70 मिलियन से 60 मिलियन ईसा पूर्व में मानव के पूर्वजों का विकास हुआ। नेक्स्ट, चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की है? तो वह क्री-मैग्नोन मानव किया है। चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी क्री-मैग्नोन मानव ने की है। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीरों में क्या भूमिका है? तो थायराइड ग्रंथि के कार्य को नियमित करना। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि को कार्य को नियमित करना है। मानव विकास एवोल्यूशन ऑफ मैन कहा जाता है मध्य एशिया को। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधित है? तो वह गोरिल्ला। ठीक है, गोरिल्ला। नेक्स्ट है, 46 किस अवस्था में इर्थियोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग गर्भपात रह सकता है? तो यह रह सकता है आरएस फैक्टर पॉजिटिव पति तथा आरएस फैक्टर जो नेगेटिव है पत्नी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो Ap। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है? तो वह है रेखाकार यानी लीनियर। AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है ब्लड AB में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लिंग संलग्न रोग है? तो यह है रोग कलर ब्लाइंडनेस का। ठीक है। विलियम हार्वे किसका खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह रक्त परिसरण की खोज के लिए प्रसिद्ध है। एंटीजन है तो यह एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक। कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षा करता है? वह लीवर। नेक्स्ट है, मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मन का संगठन है? तो वह 22+X। ठीक है। नेक्स्ट है, टर्नर सिंड्रोम होते हैं? तो वह होते हैं XO, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है।
तो ये हम लोग 55 प्रश्न देखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।